श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू समृद्धि ऑल ग्लोरीज टू समृद्धि ऑल ग्लोरीज टू समृद्धि ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंग। हरे कृष्णा। सब लोग शांत हो जाइए, बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाइए। आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। कल से कुछ विशेष समय शुरू हो रहा है, 1 महीने के लिए। आज के बाद कल से कुछ विशेष समय शुरू हो रहा है 1 महीने के लिए। क्या है? क्या है? जोर से बोलो। अधिक मास। इसका नाम क्या? अधिक मास का नाम क्या है? क्या नाम? पुरुषोत्तम मास। कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। बहुत 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 पवित्र है। कल से जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, ये हर साल नहीं आता, 3 साल में एक बार आता है। कितने साल में? 3 साल में एक बार आता है। ये कल से शुरू हो रहा है 1 महीने के लिए। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक 30 दिन के लिए ये विशेष महीना है। बहुत पवित्र महीना है। इसकी कथा हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? सब लोग सुनेंगे, ध्यान से हाथ उठाइए। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं पूछता रहूँगा, बीच में पूछूंगा मैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है? हाँ, सबको इशारा करिए, चुप रहने का सबको इशारा करिए। सृष्टि के प्रारंभ में, क्या? सृष्टि के प्रारंभ में ये महीना आया पहली बार। जब पहली बार ये महीना आया सृष्टि के प्रारंभ में, हर 3 साल के बाद आता है। तो जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तो जब पहली बार ये महीना आया, तो जितने भी महीने थे उन सब ने इस महीने की निंदा की। सब ने निंदा की, है ना? और क्या कहा? इस महीने का कोई नाम नहीं है, इसका कोई देवता नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है, ये हमारे पंक्ति में रहने लायक नहीं है। अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया। सोचिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग मिलकर के आपको उठा दें, चलो उठो यहाँ से, भागो यहाँ से, तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो 12 महीने और जितनी तिथियाँ हैं, जितने भी काल के जो है वो हैं, योग हैं, तो सब ने जो है दुत्कारा। ये मलमास है, ये जो है अपवित्र है, इसमें कोई संक्रांति नहीं है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। तो इसका जो है क्या हो गया? बड़ा तिरस्कार हुआ, बहुत तिरस्कार हुआ। इस महीने का बहुत तिरस्कार हुआ। इसका नाम तो बाद में पुरुषोत्तम मास पड़ा, तो वो कथा है ना, बहुत बड़ी कथा है कि बाद में इसको सबसे ऊंचा स्थान मिला। लेकिन शुरू में क्या था कि कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है ना? और ये बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, है ना? तो वैकुंठ में गया। वैकुंठ में भगवान पुरुषोत्तम है, विष्णु भगवान हैं, 4 भुजाओं वाले पीताम्बरधारी भगवान हैं। उनके सामने जो है उसने अपना दुख बताया। तो वो जो कथा है, अपना दुख बताया था, हमने पिछले इतवार को, यानी कल दोपहर में वो कथा हमने सुनाई थी कि कैसे उसने जो है तीव्र प्रार्थना की कि मेरा जो है आप मेरी रक्षा करो,
मैं तो अब मर जाना चाहता हूँ, मेरा जीने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार से उसने बहुत अपना कष्ट निवेदन किया और भगवान से ऐसे कष्ट अपना बताते बताते खड़े खड़े एकदम धड़ाम से गिर गया नीचे। और वैकुंठ में जितने भी वहाँ के निवासी थे सब चकित हो गए कि वैकुंठ में आकर के तो किसी को कोई चिंता नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, इनको क्या कष्ट हो गया। तो वैकुंठवासी जितने भी लोग थे वो सब जो है बड़े विस्मित हो गए। और भगवान ने फिर पूछा कि तुम्हारा क्या कष्ट है। तो उसने बताया कि आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि मेरा जो है ये कष्ट है। अपना पूरा कष्ट बताया है। और भगवान जो है कुछ देर तक विचार करते रहे और फिर बोले कि तुम्हारे कष्ट का जो उपाय है वो मैंने सोच लिया है और तुम मेरे साथ चलो, गोलोक धाम चलो। कहाँ चलो? गोलोक धाम चलो। अभी जो है ये जो अधिक मास है ये वैकुंठ में है। कहाँ पर है? वैकुंठ में है। और वैकुंठ में भगवान किस रूप में रहते हैं? किस रूप में रहते हैं? चतुर्भुज रूप में, 4 भुजाओं के रूप में है, विष्णु हैं। और गोलोक धाम में भगवान रहते हैं किस रूप में? 2 भुजाओं के रूप में। कितनी भुजाएं? गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाओं वाले। तो वैकुंठ के जो भगवान हैं चतुर्भुज विष्णु भगवान जो है इस अधिक मास से क्या बोले कि तुम्हारा कष्ट जो है दूर करने का उपाय कहाँ पर है? गोलोक धाम में है। मैं तुमको गोलोक धाम ले जाऊंगा। किसने कहा? किसने कहा? हाँ, विष्णु भगवान ने कहा। किससे कहा? अधिक मास से कहा कि तुमको मैं कहाँ ले जाऊंगा? गोलोक धाम, मेरे साथ चलो। तो वैकुंठ से भी गोलोक धाम कौन जा सकता है? वो उसमें 50 करोड़ योजन ऊपर है। वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। 50 करोड़ का मतलब क्या है? 600 करोड़ किलोमीटर। कितना? 600 करोड़ किलोमीटर कौन जाएगा? वैकुंठ से भी ऊपर 600 करोड़ किलोमीटर क्या है? गोलोक धाम है। गोलोक धाम है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा। कितना सौभाग्य है। अधिक मास को भगवान जो है बड़ा आश्वासन देते हैं कि तुम्हारा कष्ट वहाँ पर दूर होगा और मैं तुमको ले जा रहा हूँ, है ना। और भगवान कह रहे हैं कि देखो गोलोक धाम का जो है क्या शोभा है। भगवान जो है वहाँ पर कैसे रहते हैं तो उसे बताया है कि भगवान वहाँ पर कैसे हैं? पीताम्बरधारी हैं। कैसे हैं भगवान? पीताम्बरधारी हैं और गजरा पहने रहते हैं। क्या पहने रहते हैं? गजरा। भगवान जो है गजरा पहने रहते हैं और उनकी तुलसी की माला घुटने तक लटकती है। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण तुलसी की माला धारण करते हैं। कहाँ तक लटकती है? घुटने तक लटकती है। और भी फूलों की मालाएं धारण किए हैं और बहुत रत्नों के आभूषण धारण करते हैं। बहुत रत्नों के आभूषण धारण करते हैं भगवान, है ना। और भक्तों के ऊपर उनकी बहुत दया दृष्टि रहती है। गोलोक धाम में भगवान की दया दृष्टि किसके ऊपर रहती है? भक्तों के ऊपर। भक्तों पर बहुत दया दृष्टि रहती है। पीताम्बरधरा स्रग्वी वनमाला विभूषिता सदरत्न भूषणा प्रेम भूषणो भक्त वत्सः। तो भगवान श्री कृष्ण की विशेषता क्या है? उनको कहा था प्रेम भूषण। क्या कहा जाता है? प्रेम भूषण। उनका आभूषण सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। गोलोक धाम में श्री कृष्ण की विशेषता क्या है कि उनका आभूषण प्रेम का आभूषण है उनके पास। हाँ, वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं, उनका भी बड़ा जो है ऐश्वर्य है, लेकिन भगवान गोलोक धाम में जो श्री कृष्ण हैं उनका बहुत विशेष क्या है? प्रेम का गुण है, प्रेम का आभूषण है, जिसे प्रेम भूषण कहा जाता है। हाँ, और पूरे शरीर में ये बात कौन कह रहे हैं? कौन बता रहे हैं? भगवान विष्णु। किसको बता रहे हैं? अधिक मास से बता रहे हैं।
कृष्ण के बारे में, जो गोलोक धाम में रहते हैं, उनके शरीर में कस्तूरी और केसर से मिश्रित चंदन लगा है। पूरे शरीर में चंदन का लेप है, कस्तूरी और केसर से मिला हुआ चंदन। क्या है? कस्तूरी और केसर से मिला हुआ चंदन का लेप लगा हुआ है और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है और कौस्तुभमणि धारण किए रहते हैं, कौस्तुभमणि धारण किए रहते हैं। चंदनोक्षित सर्वांगां कस्तूरी कुंकुमान्वितां श्रीवत्स वक्षा संभ्राजन कौस्तुभेन विराजिता। और उनके मस्तक पर जो किरीट है, किरीट क्या है? किरीट, उनके मस्तक पर जो किरीट है वो श्रेष्ठ रत्नों से बना हुआ है। कैसा है? श्रेष्ठ रत्नों से बना हुआ है। और कानों में कुंडल, कानों में क्या है? कुंडल धारण किए रहते हैं जिससे उज्जवल प्रकाश निकलता है। कुंडलों से प्रकाश निकलता है, कानों के कुंडलों से प्रकाश निकलता रहता है। और रत्नों के सिंहासन पर विराजमान है। कैसा? रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हैं और चारों ओर से उनके सेवक उनको घेरे रहते हैं। घेरे हैं किनसे? अपने सेवकों से घेरे रहते हैं। संरत्न सारे रचित किरीटी कुंडलोज्ज्वलां रत्न सिंहासनारूढ़ा पार्षद परिवेष्टिता। यही एकमात्र पुराण पुरुष हैं और परब्रह्म हैं। क्या है? एकमात्र पुराण पुरुष और परब्रह्म है। क्या है? पुराण पुरुष और परब्रह्म एकमात्र वे हैं और स्वेच्छामय, स्वेच्छामय, उनके ऊपर किसी का बस नहीं है, अपने स्वतंत्र हैं, स्वेच्छामय, पूर्ण स्वतंत्र हैं और समस्त ब्रह्मांडों के बीज हैं। समस्त ब्रह्मांडों के बीज, बीज छोटा सा होता है और उसी से ही सब जो है सृष्टि उत्पन्न होती है। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के बीज हैं, सबके आधार स्वरूप हैं और परे से भी परे हैं। स एव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम स्वेच्छामय सर्वबीजं सर्वाधारा परात्परः। और वे कैसे हैं? वे निष्काम हैं। निष्काम यानी उनकी सब कामनाएं वहाँ अपने आप पूरी हो जाती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम। निष्काम है, निर्विकार है, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, निर्विकार है और परिपूर्णतम है। पूर्ण से ज़्यादा पूर्णतर होता है और पूर्णतर से भी ज़्यादा पूर्णतम होता है और पूर्णतम से भी ज़्यादा परिपूर्णतम। तो वे क्या है? परिपूर्णतम। पूर्ण से भी ज़्यादा पूर्णतर, उससे भी ज़्यादा पूर्णतम, उससे भी ज़्यादा परिपूर्णतम। तो वे भगवान क्या है? परिपूर्णतम हैं और प्रकृति से परे हैं और निर्गुण हैं और नित्य शरीर वाले वे ही हैं। उनका शरीर कैसा है? नित्य है शरीर, है ना। उनके शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उम्र नहीं बड़ी होती है, हमेशा कितनी उम्र के रहते हैं? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की। उनकी अवस्था कैसी है? नव यौवन। कैसी अवस्था है? नव यौवन। नव यौवन 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, इस अवस्था में रहते हैं। इस अवस्था में दाढ़ी मूछें कभी नहीं होती, नव यौवन, है ना। तो उनका जो है नित्य शरीर वाले हैं। निरीहो निर्विकारश्च परिपूर्ण तमा प्रभु प्रकृति पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह। हाँ, ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस गोलोक में रहते हैं वहीं हम दोनों चलेंगे। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम दोनों चलेंगे वहाँ पर। कहाँ पर? गोलोक में। ऐसे भगवान जहाँ रहते हैं हम दोनों वहीं पर चलेंगे। गच्छामस्तत्र तद्दुःखं श्री कृष्णो व्यपनेष्यति। तो तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण ही दूर करेंगे। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम्हारा क्लेश वे श्री कृष्ण ही दूर करेंगे। भगवान विष्णु सबका दुख दूर करते हैं, लेकिन इस अधिक मास का जो कष्ट है भगवान विष्णु क्या कहते हैं? वो दूर करेंगे और मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। कैसी कथा है? ऐसी कथा कभी नहीं सुनी होगी।
ऐसी कथा कभी नहीं मिलेगी कि भगवान विष्णु जो है स्वयं कहते हैं कि तुम्हारा दुख वो दूर करेंगे और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। सब लोग तो ये जानते हैं भगवान विष्णु से ऊपर कोई नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझसे भी ऊपर कौन है? गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, वो तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तो भगवान नारायण ये कथा सुना रहे हैं नारद जी को। ये कथा नारायण सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? नारायण सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि ये कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक की ओर चल पड़े। उसका हाथ पकड़ा भगवान विष्णु ने। किसका हाथ पकड़ा? अधिक मास का। और गोलोक को चले, गोलोक को चले गए। इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान् हरि। अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाले वे भगवान विष्णु जो है अपने प्रकाश से जो है उसको रास्ता बना रहे हैं। रास्ते में अंधकार है, भगवान विष्णु अपने प्रकाश से रास्ता बना रहे हैं और अधिक मास को लेके जा रहे हैं, है ना। तो वे भगवान विष्णु जो है ज्योति स्वरूप हैं। अज्ञानांध तमोध्वंसम ज्ञानमर्थ में प्रदीपकम ज्योति स्वरूपम प्रलये पुरासीन केवलम मुने। अब क्या हुआ कि रास्ते में अब चलते चलते क्या हुआ, वो गोलोक धाम का प्रकाश दिखाई पड़ा। क्या? गोलोक धाम का प्रकाश दिखाई पड़ा। कैसा प्रकाश था? करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश। कैसा प्रकाश था? करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश दिखाई पड़ा। और स्वेच्छामय विभु का जो है वो ज्योति प्रकाश जो है अब बहुत तेज दिखाई पड़ा। सूर्यकोटि निभम नित्यम असंख्यम विष्णु कारणम विभो स्वेच्छामयस्य तज्ज्योतिरुल्बणम महा। उस ज्योति के भीतर 3 लोग विराजमान हैं। उस ज्योति के भीतर 3 लोग विराजमान हैं। कितने लोग? 3 लोग विराजमान हैं, है ना। और सबसे ऊपर तो गोलोक धाम है, भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है ना। ज्योतिरभ्यंतरे लोक त्रय में वे मनोहरे तस्योपरि गोलोका शाश्वतो ब्रह्मवन मुने। गोलोक धाम का विस्तार 3 करोड़ योजन का है। गोलोक धाम का विस्तार 3 करोड़ योजन का है। कितना? 3 करोड़ योजन। इस किलोमीटर बनाए तो 12 से गुणा करें तो कितना हुआ? 12 से गुणा करो 3 करोड़ में 36 करोड़। 36 करोड़ किलोमीटर का गोलोक धाम है। कितना? 36 करोड़ किलोमीटर का गोलोक धाम है। आकार क्या है? मंडलाकार। मंडलाकार, मंडल के आकार का है। और तेजा पुंज है बहुत। और भूमि रत्नों की बनी है। यहाँ की जो भूमि है वो मिट्टी, कीचड़, पत्थर। यहाँ की जो जमीन है कैसी है? मिट्टी, कीचड़, पत्थर की बनी है। और वहाँ की भूमि काय की बनी है? रत्नों की। काय की? रत्नों की भूमि। वहाँ की भूमि रत्नों की है। त्रिकोटि योजनायामो विस्तीर्णो मंडलाकृति तेजा स्वरूपा सुमहं रत्न भूमि मया परा। बड़े बड़े योगी लोग भी स्वप्न में भी नहीं देख सकते उसको। बड़े बड़े योगी भी स्वप्न में भी नहीं देख सकते उसको। क्या? बड़े बड़े योगी भी स्वप्न में नहीं देख सकते उसको, है ना, उसको। लेकिन वैष्णव भक्तों के द्वारा वहाँ जा सकते हैं। वैष्णव भक्त वहाँ जा सकते हैं और योगी लोग स्वप्न में भी नहीं देख सकते। लेकिन वैष्णव भक्तों के द्वारा वो वहाँ जाया जा सकता है और दिखाई भी देता है। वैष्णव भक्त उसको देख पाते हैं और वहाँ जा भी चले जाते हैं। लेकिन योगी लोग जो है स्वप्न में भी नहीं देख सकते। किसको? गोलोक धाम को। गोलोक धाम को। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग के द्वारा उसको धारण कर रखा है। आकाश में ही धारण किया हुआ है। कोई आधार नहीं है। गोलोक धाम में कोई आधार नहीं है।
आकाश में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसको धारण किया हुआ है। हाँ? अदृश्यो योगी भी स्वप्ने दृश्योगम्यश्च वैष्णव ईशेन विद्रितो योगैर अंतरिक्ष स्थितो वरः। उस गोलोक में ना तो आदि है ना व्याधि है। आदि का मतलब दिमाग की बीमारी है। गोलोक धाम में किसी को दिमाग की बीमारी नहीं है। यहाँ पर कितना लोगों की दिमाग की बीमारी है, इसे आदि बोलते हैं, मानसिक बीमारी। मन की बीमारी बहुत है लोगों के दिमाग में, मानसिक तनाव है ना, और विक्षिप्त रहते हैं, उनका मन विक्षिप्त रहता है, नींद नहीं आती है, ये सब जो है क्या है, बीमारी है। गोलोक धाम में किसी को ये बीमारी नहीं है, आदि नहीं है और व्याधि नहीं, शारीरिक बीमारी भी नहीं। शारीरिक बीमारियाँ कितनी हैं लोगों में, हैं बहुत बीमारियाँ हैं शरीर की, कोई गिनती नहीं कितनी बीमारियाँ शरीर में। ये वहाँ पर किसी को बीमारी नहीं है। बुढ़ापा, वहाँ पर किसी को बुढ़ापा नहीं होता। यहाँ पर सबको बुढ़ापा आता है, 50 साल 60 साल 70 साल बुढ़ापा आता है, वहाँ किसी को बुढ़ापा नहीं होता। और मृत्यु, यहाँ पर सबको मृत्यु आती है, वहाँ पर किसी को मृत्यु नहीं आती, मृत्यु नहीं है। और शोक होता है, कोई नुकसान हो जाता है तो आपको बड़ा शोक होने लगता है ना, नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो शोक होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं है। और भय, डर हमेशा बना रहता है। थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, अभी लाइट चली जाए तो आपको डर लगे, यहीं पर ही डर लगे। अगर लाइट चली जाए तो आप यहीं पर ही डर जाएंगे, है ना। माता जी लोग भी डरेंगे, अगर लाइट चली जाए तो सबको डर लगे, माताओं को बहुत डर लगेगा, लेकिन वहाँ पर कोई डर नहीं है। और रत्नों से असंख्य भवन बने हैं। भवन जो बने हैं गोलोक धाम में, वो काय के बने हैं, रत्नों के। यहाँ पर काय का बनता है, ईंट और गारा पत्थर, इसी से बना है। वहाँ पर सब भवन काय के बने हैं, रत्नों के बने हैं, रत्नों के भवन है। आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति निवर्जिता सरत्न भूषिता संख्य मंदिर है परे शोभिता। उस गोलोक के नीचे, तो गोलोक धाम सबसे ऊपर है, गोलोक धाम के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है और बाईं ओर शिवलोक। गोलोक धाम सबसे ऊपर है और उसके नीचे 50 करोड़ योजन नीचे का जो है वैकुंठ लोक है दाईं तरफ, और बाईं तरफ शिवलोक है। गाड़ी पार्किंग में फंसी है, 6316 नंबर की गाड़ी पार्किंग में फंसी है। जिसकी हो कृपा करके हटाएं उसको। 6316 तो वैकुंठ लोक जो है, हाँ वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है ये। और सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं वैकुंठ में। कैसे होते हैं सब, जितने भी निवासी हैं पीतांबर धारण करते हैं और 4 भुजाएं धारण करते हैं भगवान के समान। वैकुंठ में जितने भी निवासी होते हैं पुरुष, सब भगवान के समान 4 भुजाओं के होते हैं और पीतांबरधारी होते हैं। और हाँ अच्छी से कोटि योजन विस्तीर्णो वैकुंठो मंगलाकृति लसत्पीत पटा रम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। तो वैकुंठ के निवासी अपने 4 भुजाओं में क्या धारण करते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए रहते हैं और लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूप करती हैं। स्त्रियां भी कैसी, लक्ष्मी के समान। वहाँ भी जो है पुरुष होते हैं भगवान विष्णु के समान और पत्नियां होती हैं लक्ष्मी के समान, लक्ष्मी के समान। लेकिन भगवान नहीं है वो विष्णु नहीं कहलाते, वैष्णव कहलाते। वो सेवक है। सेवक भी 4 भुजाओं के होते हैं और भगवान भी 4 भुजाओं के होते हैं।
ये तो अभी वो 4 भुजाओं वाले जो सेवक हैं अपने को भगवान नहीं समझते, अपने को सेवक समझते हैं। और वहाँ की जो पत्नियाँ हैं, सेवकों की पत्नियाँ भी लक्ष्मी के समान होती हैं, लेकिन लक्ष्मी नहीं होती, अपने को लक्ष्मी की दासियाँ समझते हैं। तो वैकुंठ में ऐसे और जिस समय चलती हैं उनके पाजेब करधनी से सुंदर ध्वनि निकलती है। जितनी भी नारियां हैं लक्ष्मी के समान सुंदर हैं और चलते हैं तो पाजेब की ध्वनि होती है, करधनी की ध्वनि होती है। शंख चक्र कदा पद्म श्रियाजुष्ट चतुर्भुजा स्त्रियों लक्ष्मी समा सर्वा पूजन हो पुर मेखला। और वहाँ पर प्रलय काल नहीं आता कभी, वैकुंठ में प्रलय नहीं होती, कभी प्रलय काल नहीं होती और ना सृष्टि काल। सब उनके भगवान के पार्षद रहते हैं वहाँ पर। सब ये निश्चल लोकस्य कोटियो जन विस्तृतः न शून्य सृष्टो च पार्षदः परिवारितः। और जो शिवलोक है वहाँ शिव जी के जो है गण रहते हैं, पूरे शरीर में भस्म में रमाते हैं। शिवलोक में जो शिव जी के गण हैं वो क्या करते हैं, पूरे शरीर में भस्म रमाते हैं। बंद कर दीजिए। पंखा बंद कर देना। हाँ, तो शिवलोक में जो है जो शिव जी के गण हैं वो कैसे रहते हैं, शरीर में भस्म रमाए हैं और नागों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ, जनेऊ गाय का है, जनेऊ नागों का जनेऊ, और शूल पट्टिस लिए रहते हैं और जटाजूट में गंगा जी धारण करते हैं। उनकी जटा होती है, गंगा जी धारण करते हैं और 3 नेत्र वाले होते हैं और पराक्रमी शूरवीर होते हैं। बंद कर दीजिए पंखा, पंखा बंद कर दीजिए। हाँ, तो वो जो है शिवलोक है। अर्धचंद्र भाला शूल पट्ट से पाड़े सर्वे गंगाधरा शूरा त्र्यंबका जय शालिनः। गोलोक के अंदर, गोलोक जो सबसे ऊपर है, गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है। क्या है? एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद को देने वाली है और परम आनंद का कारण है वो ज्योति है। परम आनंद का कारण है। गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिर अतीव सुमनोहरम परमानादिकम सस्वन परमानंद कारणम। जिस ज्योति का लोग योगी लोग निरंतर ध्यान करते हैं वही ज्योति आनंद देने वाली है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है। उस ज्योति के अंदर क्या है? अत्यंत सुंदर रूप है। तो सब लोग क्या सोचते हैं? ज्योति ही परम सत्य है। क्या लोग सोचते हैं कि ज्योति ही परम सत्य है, लेकिन नहीं, ज्योति के अंदर परम सुंदर रूप है। उसको तो भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। तपस्या के द्वारा कोई ज्योति देख लेगा, लेकिन निराकार ज्योति तो तपस्या के द्वारा कोई जान सकता है। तो लोग सोचते हैं कि बस ईश्वर निराकार है, लेकिन ज्योति के अंदर भगवान का जो रूप है वो भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। तो भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। और परम सत्य कौन है? साकार भगवान है ना। तो वो सुंदर रूप कैसा है? नील कमल के समान सामले वर्ण का है। सामला वर्ण कैसा है? नील कमल के समान सामले वर्ण है और लाल कमल के समान विशाल नेत्र हैं। विशाल नेत्र हैं, लाल कमल के समान हैं।
तज्ज्योतिरंतर रूपम अतीव सुमनोहरम इंदिवर दर्श्यामम पंकजारुण लोचनम। शरद पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा उनके मुख की। उस ज्योति के अंदर भगवान का जो मुख है वो कैसा मुख है? करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर भगवान का मुख है। करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता है उनके शरीर में। कैसी सुंदरता है? करोड़ों कामदेवों के समान सुंदरता है। और लीला के जो है भंडार है। भगवान क्या है? लीला के भंडार हैं। कोटि सारद पूर्णेन्दु शोभा तिरोचनाननम कोटि मन्मथ सौंदर्य लीला धाम मनोहरम। दो भुजाधारी हैं भगवान। गोलोक धाम में कैसे हैं? दो भुजाधारी हैं और हाथ में मुरली लिए हैं। क्या है? हाथ में मुरली लिए हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर पहने हुए, श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान हैं। ऐसे भगवान हैं। द्विभुजम मुरली हस्तम सस्मितम पीतवाससम श्रीवत्स वक्षसाभ्राजन कौस्तुभेन विराजितम। और उनका जो है जो मुकुट है वो करोड़ों रत्नों से जटित है और बाजूबंद धारण किए हैं। रत्नों का निर्मित सिंहासन पर विराजमान है और भुजाएं उनकी तुलसी की माला आजानुलंबिनी है, घुटनों तक लटकती है तुलसी की माला। और अनेक फूलों से वरमाला धारण किए हैं। सदरत्न कोटि खचित किरीटे कटको ज्वलम रत्न सिंहासनस्थम चा वनमाला विभूषिता। वही पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, स्वेच्छामय हैं, सबके कारण रूप हैं, सबके आधार हैं और परे से भी परे हैं। तदेव परमं ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संगिकम स्वेच्छामयम सर्वभुज सर्वबीज सर्वाधारम परात्परम। निरंतर किशोर अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। क्या बताया मैंने? 15 साल 9 महीना 7.5 दिन किशोर अवस्था। हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं और गोपाल रूप धारण किए हैं। गोपाल रूप धारण किए हैं यानी गवों को चराते हैं भगवान। गोपाल रूप धारण किए हैं। करोड़ों पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा वाले हैं। भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। किशोर वैसम सस्वम गोपवेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु शोभाढ्याम भक्तानुग्रह कारकम। कामना रहित हैं, निर्विकार हैं, परिपूर्णतम हैं। प्रभु रास मंडल के बीच में विराजमान है। कहाँ पर है? रास मंडल के बीच में विराजमान है भगवान। और परम आनंद के अधीश्वर हैं, सत्य स्वरूप हैं, अक्षर हैं और अव्यय हैं। सर्वसिद्धि निरीहम निर्विकारम च परिपूर्णतमं प्रभुं रासमंडप मध्यस्थम शांतम रासेश्वरम हरे। मंगल स्वरूप हैं, मंगल के योग्य हैं, संपूर्ण मंगलों के मंगल हैं, परम आनंद के अधीश्वर हैं, सत्य स्वरूप हैं, अक्षर और अव्यय हैं। मंगलम मंगलार्हम च सर्व मंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यम अक्षरम अव्ययम। अखिल सिद्धों के अधीश्वर हैं और निखिल सिद्धियों के स्वरूप हैं, सिद्धियों के दाता हैं, प्रकृति से परे हैं, ईश्वर हैं, निर्गुण हैं, नित्य हैं और निग्रह रूप हैं। सर्वसिद्धेश्वरम सर्वम सिद्धि रूपम च सिद्धिदम प्रकृते परमेशानम निर्गुणम नित्य विग्रहम। आदि पुरुष हैं वे भगवान। कैसे हैं? आदि पुरुष हैं और बहुतों द्वारा आवाहन किए जाते हैं। बहुतों के द्वारा आवाहन किए जाते हैं, अनेकों स्तुतियों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है। नित्य हैं, स्वतंत्र हैं, अद्वितीय हैं। आद्यम पुरुषम अव्यक्तम पुरुहूतम पुरुषतम नित्यम स्वतंत्रमेकम च परमात्मा स्वरूपकम। जो शांति प्रिय वैष्णव होते हैं। कैसे होते हैं? शांति प्रिय। जो शांति प्रिय वैष्णव हैं वे ध्यान करते हैं
शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुओं की रक्षा करने के लिए इसी प्रकार दूसरा स्वरूप धारण किए हुए हैं। ध्यायन्ते वैष्णवा शांता शांतम शांति परायणम एवं रूपम परम विभ्रम भगवान है के एव सहा। तो अब नारायण कहते हैं कि ये कह करके भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मयुक्त गोलोक में पहुंचे। क्या भगवान अधिक मास को अपने साथ लेकर के कहाँ पहुंचे? गोलोक में पहुंचे। गोलोक में पहुंचे। एवं मुक्त्वा ततो विष्णु अधिमास समन्वितः गोलोकम मगमच्छीघ्रम विरजो वेष्टितम परम। तो सूत जी बोले, ऐसा वाक्य कहकर सत्कार स्वीकार कर जब मुनिराज नारायण चुप हो गए, तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के संबंध में नई कथाओं को सुनने की अभिलाषा से नारद जी ने कौतूहलवश प्रश्न किया। तो इतना कहकर के नारायण मुनि चुप हो गए। नारायण मुनि चुप हो गए तो नारद जी की बड़ी इच्छा हुई कि और आगे की कथा सुनाइए। भगवान विष्णु जो है अधिमास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में ले गए, है ना। तो अब नारायण ऋषि जो सुना रहे कथा वो चुप हो गए। तो नारद जी की बहुत इच्छा हुई कि आगे की कथा क्या है और सुनना चाहते हैं। धीरियत्वा गिरिम आसत्प्रिय मुनीसुरे तूष्णिमवस्थिते मुनि जगाद वाक्यम विदिजो महोत्सवा शुश्रूषरानंद निधिर्नवा कथा। तो नारद जी ने पूछा। अब नारद जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं नारद जी? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे हैं? यहाँ कोई सुनने वाला है कि नहीं? है? कौन सुन रहा है? कोई सुन रहा है यहाँ पर? नारद जी पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? नारायण से। नारद जी ने नारायण से पूछा कि हे ऋषि प्रवर, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? वैकुंठपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? मुझे इस घटना को सुनने की बड़ी उत्कंठा है। किसको उत्कंठा है? नारद जी को। सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इससे बताइए। वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकार तन्मुदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। तब नारायण ने कहा, हे नारद, अधिमास को साथ लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुंचे तब वहां जो घटना हुई उसका वृत्तांत में बदला रहा। सुनना है क्या कथा? ऐसी कथा कहीं भी नहीं मिलेगी। क्या हुआ ये घटना तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। तुम्हें बता रहा हूँ, आप सुनिए। श्रृणु नारद बक्षे हम यज्जातम तत्ते नघ विष्णुर्गोलोके भगवन् अधिमासेन संयुतः। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित है भगवान श्री कृष्ण। मणियों के खंभे हैं। काय के खंभे? मणियों के खंभे। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ज्योति धाम को दूर से ही भगवान विष्णु ने दर्शन किया, है ना। दूर से ज्योति देखी गोलोक धाम की तो तन मध्य भगवत धाम है मणिस्तम वै सुशोभितम तदन से दूर तो विष्णु ज्योतिर्धाम है मनोहर। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था। क्या? उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखों में चकाचौंधी छा गई। क्या समझे? भगवान विष्णु की आंखों में भी क्या हो गया? चकाचौंधी हो गई, है ना। भगवान विष्णु की आंखों में चकाचौंधी छा गई और वे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करते हुए धीरे धीरे चलने लगे। भगवान विष्णु की अब अधिमास तो और मुश्किल है देखना। जब भगवान विष्णु को भी जो है धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अधिमास को पीछे कर लिया, है अपने पीछे कर लिया। इतना प्रकाश था
अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। तो तेज अभी ताक्षो सो सनैरुन्मील्य लोचने मंदम मंदम जगह माधि मासम कृत्वा सुपृष्ठतः। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास के साथ बहुत प्रसन्न हुए। अब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंच गए। कौन पहुंच गए? भगवान विष्णु और अधिमास हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए। तब द्वारपालों ने उठकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। वहाँ के जो द्वारपाल थे, कहाँ के? गोलोक धाम के। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। किन के चरणों में? विष्णु जी चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। अब धीरे धीरे कृष्ण के महल में प्रवेश करते हैं। उपमंदिर मासाध्य साधिवासो मुदान्वितां उत्तैर द्वारपालश्च वंदितांघ्रिर हरेशन। उस धाम की शोभा देखकर उनकी आंखें मात खा गई। अब वो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, वो शोभा तो ऐसी है कि आंखें क्या हो गई? मात खा गई। कभी देखा नहीं ऐसा सौंदर्य था। वहां जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। वहां जाकर तुरंत भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। किसने? भगवान विष्णु ने सिर नवाया। प्रविष्टो भगवत धाम है शोभा सम्मुष्ट लोचन तत्र गत्वाननामासो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं और गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से घिरे हुए हैं। दोनों हाथों को जोड़कर सामने खड़े होकर के भगवान विष्णु ने नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने नमस्कार किया। किसको? है? श्री कृष्ण को नमस्कार किया। गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनाचलम नत्तो वाचन माना तो बद्धांजलि पुटासर। तो विष्णु बोले, गुणों से परे हे गोविंद, अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहमान गोप वेशधारी को नमस्कार है। वंदे कृष्णम गुणातीतम गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोप वेश है विधायिना। अब विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं। किनकी? श्री कृष्ण की। प्रार्थना कर रहे हैं। किशोर अवस्था वाले शांत गोपीनाथ अतीव सुंदर नवीन मेघ के समान सामने रूप वाले करोड़ों कामदेव के समान लावण्य वाले को नमस्कार है। किशोर वैसम शांतम गोपीकांतम मनोहरम नवीन नीरद श्यामम कोटिकंदर्प सुंदरम। वृंदावन के अंदर रास मंडल में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है जो रास मंडल के बीच में रहते हैं। पीतांबर से शोभायमान सौम्य मूर्ति त्रिभंग रूप से स्थित होने के कारण सुंदर आकृति धारण किए हैं। वृंदावनाभ्यंते वृंदावन वनाभ्यंते रासमंडल संधितम लसत्पीठपटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृते। रासलीला के स्वामी हैं। रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा तत्पर, दो भुजाधारी, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान की मैं वंदना करता हूँ। भगवान विष्णु कह रहे हैं, है ना? रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्पुटम द्विभुजम मुरलीहस्तम पीतवासम अच्युतम। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके और भगवान के पार्षदों ने विष्णु जी का सत्कार किया। भगवान ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया, स्तुति की, और भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों ने उन सत्कार किया विष्णु भगवान का। इसके बाद श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान विष्णु श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि आप बैठिए।
तो उनकी आज्ञा से विष्णु जी श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। इत्येव मुक्त्वा तम नत्वा रत्न सिंहासने वरे पार्षदे सत्कृतो विष्णु सवास है तदा गया। श्री नारायण ने कहा, अब नारायण मुनि जो कथा सुना रहे नारद जी को, नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर विष्णु जी के किए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके सभी पाप कट जाते हैं। भगवान विष्णु ने जो प्रार्थना की है श्री कृष्ण की, उसका अगर कोई पाठ करेगा तो सब पाप कट जाएंगे उसके। हाँ, और बुरा सपना कभी जो है अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरा सपना भी देखोगे अच्छा फल मिलेगा उसका, अगर इसका पाठ करेंगे तो। इति विष्णुकृतं स्तोत्रम प्रातरुत्थाय पठेन् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्ना सत्फल प्रदः। भगवान गोविंद के प्रति जो भक्ति है वो पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली होती है। भगवान गोविंद की भक्ति पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली है और अपयश का नाश होता है। क्या अपयश का नाश होता है और सुंदर कीर्ति बढ़ती रहती है, सुंदर कीर्ति बढ़ती रहती है। भक्तिर भवति गोविंदे पुत्र पौत्र विवर्धिनी अकीर्ति च माप्नोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम। तब भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण जी के सामने कांपते हुए अधिमास को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। विष्णु जी ने अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करवाया। वो कांप रहा है, अधिमास जो है कांप रहा है, और विष्णु जी उसको श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करवाया। उपविष्टस्ततो विष्णु श्री कृष्ण चरणाम्बुजे नामयामास तम मासम वेपमानम तदग्रतः। तब श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा, क्या श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा ये कौन है? श्री कृष्ण पूछ रहे हैं विष्णु जी से ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है, ये इतना क्यों रो रहा है? श्री कृष्ण ने पूछा विष्णु जी से ये कौन है, यहाँ क्यों आया है और यह क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई क्लेश नहीं भोगता है, क्लेश गोलोक में कोई आए तो कष्ट तो होते ही नहीं उसको, इसको क्यों, इसको किस बात का कष्ट हो रहा है ना? तदा प्रपच्य श्री कृष्ण कोयम कस्मादिहागतः कस्माद् रुदति गोलोके कश्चित् दुःखम अश्नुते। इस गोलोक के प्राणी तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं। इस गोलोक में सभी लोग आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई क्लेश कारक बात नहीं सुनते, सपने में भी कोई कष्ट नहीं होता है किसी को। किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा सपने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। गोलोकवासिना सर्वे सदानंदे परिप्लुता स्वप्ने भी नैव शृण्वन्ति दुर्वार्तां च दुरन्वयाम्। फिर हे विष्णु ये कैसे आंखों से आंसू बहाता है? फिर कैसे ये अपनी आंखों से आंसू बहाता है? थर थर कांपता है। क्या कर रहा है? थर थर कांपता है और दुखी होकर के मेरे सामने खड़ा है। तस्मादयं कथम विष्णु मदग्रे दुःखिता स्थितः मुञ्चन् स्त्रोणि नेत्राभ्याम लेपते चा मुहुर्मुहुः। श्री नारायण कहने लगे कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान गोलोकनाथ के प्रश्नों को सुनकर श्री विष्णु ने सिंहासन से उठकर मलमास के समस्त कष्टों का वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु सिंहासन से खड़े हो गए और इसके कष्ट का वृत्तांत बताने लगे। किसको? भगवान कृष्ण को वृत्तांत बताने लगे। नवाम्बुदानी के मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य उवाच विष्णुर्मलमास दुःखम प्रोत्थाय सिंहासनतः समग्र। श्री विष्णु ने कहा हे वृंदावन के शोभा के धाम, हे कृष्ण, हे बंशीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सामने वर्णन करता हूं। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा आप सुनिए। वृंदावन है कलानाथ है श्री कृष्ण मुरलीधर है श्रूयताम अधिमासोयम दुखम बस्मी तवाग्रतः।
इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इसका कोई अधीश्वर नहीं है। हाँ, इस बात का ऐसे महान कष्ट है और इसीलिए इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। आप ऐसा उपाय निकालिए जिससे इसका क्लेश शांत हो जाए। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा आप ऐसा कोई उपाय निकालिए जिससे इसका क्लेश शांत हो जाए। तस्माद हम यहाँ तो गृहीत्वा मुनिरीश्वरम दुखितावानलम तीव्रम एतदेयं निराकुरु। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है। इस मास में संक्रांति नहीं होती है, मलिन है, शुभ कर्मों से सदा निषिद्ध है। अयम तदिक मासोति विपेते रवि संक्रम मलिनोयम अनर्होस्ति शुभ कर्मणे सर्वदा। स्वामी रहित मास में न स्नान करना चाहिए न दान करना चाहिए। ये बात कहकर के सभी 12 महीनों ने इसकी निंदा की है, इस महीने की निंदा की है। अपने स्वामी के गर्भ के बलबूते पर इसका बहुत अपमान किया है ना। मासेर द्वादश निश्चय कलाकाष्ठालवादि भी हाय निश्चय स्वामी गर्भ समन्वित है। इसी दुख की अग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली है। इस दुख में इसने अपने मरने की ठान ली है। तब अन्य कृपालु मानवों की प्रेरणा से ये मेरे पास आया है। इति दुखान लेना दग्धो यम मुखा अन्यर दयाल भी पश्चात प्रेरितो माम उपागतः। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते कांपते बार बार रोते रोते अपने सब दुख के वृत्तांत को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। शरणार्थी ऋषिकेश देवमानो सर्वम निवेदयामास दुख जालम समृताम। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता है। क्या? आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता है। अतः इस आश्रय रहित का हाथ पकड़कर आपके शरण में आया हूं। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा इसका हाथ पकड़ करके मैं आपके शरण में आया हूं। आपके अलावा इसका कोई कष्ट नहीं दूर कर सकता है। एतदीयं महद दुखम अनिवार्यम भवद्रिते अतस्त्वामासे तो नूनम करे कृत्वा निराश्रयम। आप दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे हैं कि दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। ऐसा बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। अतः इस दुखी को कृपा करके सुखी कर दीजिए। किसने कहा? भगवान विष्णु ने कहा पर दुखा सहिष्णुस्तम इति वेदे विदो जगो अतेनम निरातंकम सानंदम कृपया गुरु। आपके चरण कमलों में आए हुए व्यक्ति शोक भागी नहीं होते हैं। ऐसा विद्वानों का कहना है। हे जगन्नाथ, कैसे मिथ्या हो सकता है? तो दीय चरणाम भोजम कतो ने भाव सोचते इति वेद विदो मिथ्या कथम भावी जगतपते। मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण कीजिए। विष्णु जी कहते हैं मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण कीजिए, क्योंकि मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर के आया हूँ। अपना सब काम छोड़ करके आया हूँ इसको लेकर के। तो मेरे ऊपर भी दया करिए, इसका क्लेश निवारण कीजिए, मेरा आना सफल करिए। तो मैं आया हूं तो मेरा आना सफल करिए। मदर्थम कर्तव्यम एतम दुख निवारणम सर्वम त्यक्त्वा हमाया तो यातम है सफलम कुरु। अपने प्रभु के सामने कभी कोई बात घड़ी घड़ी नहीं कहनी चाहिए है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग यही कहा करते हैं मुहुर मुहुर न वक्तव्यम कदापि प्रभु सन्निधौ वदन्ति एवं महाप्राज्ञा नित्यम नीति विशारदा। कि बार बार वही बात को नहीं बताना चाहिए अपने स्वामी के सामने। इति इस प्रकार अधिमास के सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण से बताकर श्री विष्णु श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए। अब कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ करके विष्णु जी खड़े रह गए श्री कृष्ण के सामने। इति विज्ञाप्य भूमानम
बद्धांजलि पुटो हरि पुरतस्थो भगवतो निरीक्षण तन्मुखाम्बुजम्। तब नैमिषारण्य के ऋषि लोग सुन रहे कथा को, तो उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप बड़े उदार हैं, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला की कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। आप ऐसी कथा सुना रहे हैं तो आपको दीर्घ काल तक जीवित रहो और हमें कथा सुनाते रहो। हाँ, सूत सूत बदान्योसी जीवितुं सांसुति समा इमामो हन्मुखात् सेव्यम हरिलीला कथामृतम। हे सूत जी, गोलों का अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने तब क्या कहा और क्या किया, ये वृत्तांत बताइए। कौन कह रहे हैं? नैमिषारण्य के ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया, ये बताइए। क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद संपूर्ण विश्व का कल्याण कारक है। अगर श्री कृष्ण विष्णु से बात करें तो पूरे संसार का बहुत बड़ा कल्याण है। तो ये बात हमें आप जरूर बताइए। गोलोके मासिना सूत है जिमुक्तम किम कृतम बदे विष्णु श्री कृष्ण संवादा सर्वलोकोपकार कहा। हे सूत जी, नारद जी ने ऋषिराज नारायण से क्या प्रश्न किया? तो नारायण जो है, नारद जी नारायण से पूछ रहे हैं और ये पूरी कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को। क्योंकि परम भक्त नारद जी के प्रति कहा गया, भगवान नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषधि है ना। विधिसुता किम पृच्छन् ऋषीश्वरं तदुनावद सूत तपस्विनां परम भागवता सरे तन अवितम वचनम परमौषधम्। तो यहाँ जो है ये पुरुषोत्तम महात्मा का यह छठा अध्याय पूरा हुआ है। तो कथा तो और आगे जाती है, तो अभी तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इस कथा में आगे चल करके फिर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण इस अधिमास को अपना ही नाम दे देते हैं, पुरुषोत्तम मास, और स्वयं ही इसके नाथ बन जाते हैं, स्वयं ही स्वामी बन जाते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से विष्णु जो है इस अधिमास को अपने साथ वैकुंठ में ले आते हैं और वैकुंठ में फिर ये पूरा आनंद प्राप्त करता है। तो ये कथा है, इतनी सुंदर कथा है। और कल से ये पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है 1 महीने के लिए। तो अब कल से यहाँ शाम की क्लास नहीं होगी, 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए यहाँ शाम की क्लास नहीं होगी। इसलिए हमने आज इसी की कथा सुनाई जो अगले दिन से शुरू होने वाली है। तो अगले दिन से क्या होगा? दीपदान होगा, 6:30 बजे संध्या आरती होगी, उसके बाद दीपदान होगा और गीता का जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है उसका पाठ किया जाएगा। तो 30 दिन तक जो है ये 2 कार्य किए जाएंगे, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। एक तो पुरुषोत्तम योग जो गीता का 15वां अध्याय है उसका पाठ करेंगे और दूसरा दीपदान करेंगे। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, पुरुषोत्तम मास की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में अगर आप कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो इससे जो है बहुत जो है कृपा प्राप्त होगी भगवान की। तो अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हमारे पास अभी समय तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। ये जो अधिक मास है, जो अधिक मास है, तो जब सृष्टि में पहली बार आया तो इसके साथ क्या घटना हुई? कौन बताएगा? अधिक मास जब सृष्टि में पहली बार आया तो इसके साथ क्या घटना हुई? कौन सी घटना हुई? कौन बताएगा? हाँ, सबने इसको जो है तिरस्कार किया। जितने महीने हैं और जितनी तिथियां हैं, सबने इसको तिरस्कार किया कि तुम्हारा कोई नाम नहीं है ना, और तुम्हारा जो है कोई स्वामी नहीं है ना। तो अपने अपने स्थान से सबने भगाया, तो बहुत दुखी हुआ है ना। इस प्रकार से जो है इसके दुख का निवारण कैसे हुआ? भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गया और वैकुंठ से भगवान विष्णु कहाँ ले गए? गोलोक धाम में ले गए। और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के साथ विष्णु जी का संवाद हुआ है ना। ये बड़ी सुंदर कथा है पुरुषोत्तम मास की। तो आप लोग जो है इसका अगर आराधना करेंगे, इसका पूजन करेंगे
तो इससे बहुत बड़ी रक्षा होगी, बहुत बड़ी रक्षा होगी। धन्यवाद। श्री कृष्ण। हाँ हाँ, आपका प्रश्न है, बोलो। ये पूजन कैसे कर सकते कैसे पूजन करें? देखिए, दो कार्य तो ये हैं, अपने घर में भी आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान कर सकते हो तो अपना घर में अगर भगवान का मंदिर है तो मंदिर होना चाहिए विष्णु मंदिर, भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की या चित्र में, भगवान राधा कृष्ण के चित्र में आप जो है दीपदान करो। दीप को जो है 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है, कम से कम 7 बार, और ज़्यादा करो 5 मिनट 10 मिनट तक। हाँ, दीपदान करते रहो, घुमाना। ठीक है, ये दीपदान करना है। और दूसरा है गीता के 15वें अध्याय का पाठ, पुरुषोत्तम योग, तो यहाँ पर रोज होगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी अपने घर में चला सकते हो, तो वो कर सकते हो। और बाकी जितने और भी हमारे मंदिर के नियम हैं, जैसे मंगल आरती है, आप यहाँ आ सकते हो। अगर नहीं आ सकते तो अपने घर में जो है ऑनलाइन मंगल आरती कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन में भी होता है ना, तो हमारे मंदिर का लाइव कर सकते हो, या मायापुर मंदिर का लाइव कर सकते हो, या किसी मंदिर का लाइव करके मंगल आरती करो, है ना, माला जाप करो, प्रवचन सुनो। तो हमारा एक चैनल भी है, उस चैनल में भी जो है जो प्रवचन है वो आप सुन सकते हो। तो जितने प्रवचन सुनो इस महीने में, तो वो जो है बहुत इसका जो है लाभ, बहुत फल मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।